फिलहाल बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर अमेरिका ईरान में बढ़ता तनाव, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि हमारे जहाज लॉक एंड लोड हार्मूज में हमले के लिए पूरी तरह तैयार। और एक और बड़ी खबर, हार्मूज पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान, माइंस बिछाने वाली बोट नष्ट करेंगे। ट्रंप ने यूएस नेवी को जारी किया आदेश, हार्मूज में ईरानी बोट्स को देखते ही गोली मारो, ट्रंप की तरफ से कहा गया, आदेश दिया गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। खबर है ईरान से सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जहां ईरान को नहीं पता कि उनका नेता है कौन और सीज फायर की समय सीमा भी तय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान। तो देखिए आप, शूट एंड किल का ऑर्डर, किसी भी वक्त फिर से जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप की धमकी क्या है, या पहले जानिए। ईरानी बोट्स को मार गिराने का आदेश दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में। इसके अलावा माइंस बिछाने वाली जो बोट है, इस पर सीधे डायरेक्ट फायरिंग करो। हार्मूज पर यूएस नेवी का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डील होने तक नाकाबंदी हम नहीं हटाने वाले, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, यह भी बोल रहे हैं। बचे हुए ठिकानों पर हमला भी कर सकते हैं, अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समझौता हम चाहते हैं। अब इसके मायने क्या है? ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है, माइंस को हटाने का अभियान तेज करना, नाकाबंदी के दायरे को बढ़ाने के कवायद है। और अब बड़ी बात भी आप समझ लीजिए, यूएस ईरान के बीच कभी भी शुरू हो सकती है फिर से विध्वंसक जंग। बोट पर फायरिंग से बिगड़ सकते हैं हालात। ट्रंप की धमकी से शांति वार्ता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की तबाही की तस्वीर देखिए, जहां अमेरिका इजरायल के हमले में तबाह हुआ था ये एयरपोर्ट और मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी। ये टर्मिनल और आसपास के ढांचे को भारी नुकसान के बाद सामने आई वो तस्वीर है, जहां साफ है कि इजरायल और अमेरिका की स्ट्राइक से तेहरान के एयरपोर्ट पे यानी मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भीषण बमबारी को अंजाम दिया गया। और देखिए आप, हार्मूज नाकाबंदी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, यूएस नेवी ने अभी तक 33 जहाज लौटाए हैं। ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी जारी है, यह अमेरिका की तरफ से बयान। अब अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। हिंद महासागर में ईरानी जहाज जब्त किया गया और अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज को जब्त किया है। 19 लाख बैरल तेल लेकर जा रहा था जहाज। तो ये साफ है कि किस तरीके से लगातार अमेरिका की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि वो ईरानी शिप्स को जब्त कर चुका है। ये बड़ी खबर है, हिंद महासागर में उस ईरानी जहाज को जब्त करने को लेकर अमेरिकी सेना का दावा, जिसमें दावा ये कि 19 लाख बैरल तेल लेकर ये जहाज जा रहा था। और एक और बड़ी खबर, दुनिया में बढ़ी अमेरिकी तेल की मांग, हार्मूज बंद होने से बढ़ी है तेल की डिमांड। रोजाना 8.1 मिलियन बैरल का निर्यात हो रहा है। अमेरिकी तेल उत्पादों का निर्यात दोगुना हो गया है। और ईरान सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में 75% लक्ष्य हासिल किया है, हमारी नाकेबंदी पूरी तरह कामयाब, ईरानी नेतृत्व में उथल पुथल है। तो खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी को लेकर है, इसका असर क्या? क्योंकि ईरान से जुड़े जहाजों को अमेरिकी सेना ने रोका है। साथ ही अमेरिका ने 33 ईरानी जहाजों को वापस भी लौटा दिया और अमेरिका ने 3 ईरानी तेल टैंकर को इंटरसेप्ट किया है। बिल्कुल, IRGC ने कई ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। हार्मूज में नाकाबंदी से जहाजों की आवाजाही ठप हुई। अब हार्मूज की इस वक्त की स्थिति क्या है मौजूदा? ईरान के साथ साथ अमेरिका की नाकाबंदी और अपने रिस्क पर यहां से जहाज गुजर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का रुख भी साफ है, डील होने तक नाकेबंदी को वो जारी रखेंगे और यही वजह है कि नाकेबंदी के बीच ईरान के जहाजों को जब्त करने को लेकर भी बड़ा दावा। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से माइंस हटाने की यूएस की तैयारी के बारे में बड़ी खबर, जापान से माइन स्वीपर अमेरिका मंगा रहा है, मध्यपूर्व में माइन स्वीपर्स की तैनाती होगी। और एक और बड़ी खबर, हार्मूज नाकेबंदी से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर, यूएस जॉर्ज बुश हिंद महासागर में तैनात किया गया। यूएस विमान वाहक पोत हिंद महासागर में तैनात।